नमस्ते श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। नमः पार्वतीपते हर हर महादेव। सभी श्रोताओं को दुर्गा नवमी के उपलक्ष्य में आज आखिरी रात्रि में रेडियो रिश्ते के माध्यम से बहुत बहुत स्वागत। रेडियो रिश्ते के एमडी महोदय शिवम सिद्धांत लाल बेटा, ऑपरेशंस मैनेजर सेन शर्मा, कम्युनिकेशंस एंड रिलेशंस मीडिया रिलेशंस मैनेजर माधवी पिल्ले जी, एडमिनिस्ट्रेशंस के हमारे प्रकाशवती सिंह जी और साथ में श्री राम जी, आप दोनों को और समस्त जितने भी ऑनलाइन व्यूअर्स हैं, दोनों आरजेज हमारे निम्रा पठान जी और जयंती पड़िया जी के साथ में आप सबका हम स्वागत करते हैं। पूज्य माता श्री के चरणों को मेरा प्रणाम, मेरे स्वर्गीय पिता श्री को साष्टांग प्रणाम। गुरुदेव जी विश्व शांति आश्रम रामघाट अयोध्या में पूज्यवर श्री स्वामी लक्ष्मणदास जी महाराज के चरणों को मेरा बार बार विनती, वंदना, प्रार्थना, प्रणाम और साथ में भागवत कृपा सेवा आश्रम रामघाट अयोध्या में प्रेम मूर्ति संत श्री मुक्तामणि शास्त्री जी, सभी जितने संत साधु सबको कोटिशो बार प्रणाम है। विनोद रायनिका जी, हाकोट्स मनकाओ ओकलैंड न्यूजीलैंड, विद्वेश प्रसाद भैया और सतीश भैया, आपको भी बहुत बहुत अभिवादन। कथा के आज पूर्णाहुति है और इस पूर्णाहुति पर कुछ छोटे मोटे कारण से विलंब हुए हैं, उसके लिए मैं क्षमा प्राप्ति हूं। भगवती मैया आप देख ही रहे हैं कितना सुंदर शोभा युक्त है। मां के सजाने का और सुंदर प्रदर्शन के लिए मणि परिवार, भैया मणि साथ में उनकी धर्मपत्नी शशि और उनके दोनों सुपुत्र कृष्णील और शिवनील, साथ में दोनों बहुएं हैं, बेटी पायल और बेटी सुनैना, इनके दोनों पोती और पोतियां, इनको बहुत बहुत स्वागत, अभिवादन, धन्यवाद। क्या करें, जब आखिरी दिन आती है तो फिर वो ऊर्जा धीरे धीरे बैठने लगती है और जैसे सूर्यास्त होता है ना, संध्याकालीन समय होता है हमारे ऑकलैंड में, सूर्य भगवान अभी अभी हस्ताक्षर को गए, एक ऐसी बेला छा जाती है कि अंदर से कैसे लग रहा है कि भाई बड़ी
हर्ष उल्लास के साथ में हर रात्रि हम माँ की आराधना करते रहें, इनकी वंदना करते रहें, इनकी चरणों में अपना मन को लगाते रहें, ध्यान करते रहें, इनकी सुंदर कथा को हम सब सुनते और सुनाते रहें। तो आज भगवती जी की प्रागट्य की कथा का जो प्रसंग है, हम सब वही श्रवण करेंगे। कल मैंने आपको बताए थे कि हम लोग इस कथा को क्यों लाए हैं, क्योंकि मां का यहां आना पृथ्वी पर आकर के बड़े बड़े अत्याचारियों, महिषासुर, चंडमुंड, शंभ निशंभ और भी प्रकारामी दैत्य जो बहुत अत्याचार कर रहे हैं, उन सब के वध करने के लिए मां का प्रकट तो होना है। जैसे हमारे रामचरितमानस में श्री पूज्य चरण गोसाई तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, जब जब धर्म की हानि, बाणे असुर अधम माने, तब तब ले प्रभु विविध शरीरा, कृपा है सज्जन पीरा। और ये श्री मद्भागवत गीता में भी वर्णन आया है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भी यही बात बताते हैं, लेकिन अपने अपने भाव है समय का। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाया। जब कृष्ण भगवान से अर्जुन ने पूछा कि प्रभु आप बता रहे हैं कि आपने इस गुप्त ज्ञान को सूर्य भगवान को कहा था, और सूर्य तो अनंत काल से है, प्राचीन काल से है, और आप तो अभी आए हो देवकी और वसुदेव के संतान बन करके। तो उस समय श्री कृष्ण भगवान ने उनको ये ज्ञान दिया कि हे अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, लेकिन आपको पता नहीं, मुझे पता है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर् भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जो जो ग्रंथ, जो जो पुराण हम पढ़ते हैं, उनमें ये वर्णन जरूर आया है कि प्रभु
को इस पृथ्वी पर आने का कारण है। और ये देवी भागवत जी की कथा जो श्री वेदव्यास मुनि महाराज परीक्षित के पुत्र महाराज जन्मेजय को सुना रहे हैं, उसमें जन्मेजय जी महाराज का कई प्रश्नों का उत्तर देते हुए इस जगह पर पहुंचे हैं जो पंचम स्कंद में। पंचम स्कंद में जब महिषासुर की अनेक प्रकार के उपद्रव के कारण से देवता अपने अपने स्थानों को छोड़ करके कंदराओं में गुफाओं में छिप गए। अब इतने बड़े पाप, इसे तो भगवान कहते हैं परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों को विनाश करने के लिए आता, साधुओं और गैयों पर जो अत्याचार होते हैं उनको रक्षा करने के लिए आता हूं, धर्म की स्थापना करने के लिए आता हूं और पुनः अपने सौदाम को लौट जाता हूं। आदिशक्ति आई, उनकी प्रागट्य कैसे हुआ, ये प्रश्न महाराज जन्मेजय का। सभी को हमारे साथ में गणपति भगवान का आह्वान करें। सभी कोई बोले साथ में, जय गणपति वंदन गणनायक, जय गणपति वंदन गणनायक। तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक, जय गणपति वंदन गणनायक। हे गणपति भगवान, आज माँ की नवमी रात्रि यानी पूर्ण आहुति की रात्रि में हम सबको विघ्न हमारे अगर आई हो, जीवन में कोई कष्ट आया है हमारे भक्तों पर, उन देवताओं पर जो कष्ट आया है, आप निवारण करें परमात्मा। सभी मनुष्य, आज सारा संसार पीड़ित है, सारा संसार आज ऐसी बीमारी से पीड़ित है जो बीमारी का खोज, उनकी इलाज, उनकी कोई औषधि मिली ही नहीं। अगर मिला भी है तो कहां तक ये औषधि काम करने वाली है, ये अभी देखने वाली जैसी बात है। तो गणपति भगवान, आप क्या करते हैं परमात्मा, आप तो सब अंधन को आंख दे तो कोड़िन को काया, अंधन को आंख दे तो कोड़िन को काया, बांझन को पुत्र दे निर्धन को माया। हे गणेश, हे बाबा, सब विघ्न को दूर करा। जिन जिन की भी श्रद्धा रही है माता श्री के चरणों में है, उन सबको श्रद्धा युक्त बनाए रखिएगा प्रभु। या कुंदेन्दु या कुंदेन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणामरदण्ड मंडिता।
करा या श्वेत पद्मासना। वो मां सरस्वती, आप भी देवी के एक ऐसी अद्भुत रूप हो जो हर एक प्राणी के विवेक प्रदान करने वाली हो। हे मां, आप वीणा, आप वाणी देने वाली हो भगवती। वीणा के तार छेड़ करके और आप सारे संसार को प्रेममय कर देती हो। हे भगवती, आपके चरणों को बार बार विनती है। या ब्रह्मा चित्त शंकरा प्रवृत्ति देव सदा वंदिता सा माम पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाद्यापहा। आप ज्ञान के सुंदर घर है मां। हे मां, आप के मंदिर में लोग आराधना इस कारण से करने आते हैं कि उनको सुंदर वाणी मिले। जो वाणी सुंदर होता है, जो वाणी में वो लचक होती है, जो वाणी में वो माधुर्य होती है, जो वाणी में वो प्रेम होता है, मनुष्य इन प्रेम भरी माधुर्य वाणी से कोई भी देवी देवता को प्रसन्न करने में सफल होता है। आज देवता लोग बड़े परेशान हैं, आज देवता बड़े दुखी हैं। आज जन्मेजय मुनि महाराज के जन्मेजय महाराज के निवेदन पर श्री वेदों व्यास मुनि महाराज जी समझा रहे हैं जन्मेजय को कि अब जो ये हुआ उसका ध्यान से इस कथा का श्रवण करो। व्यास जी बोले इस प्रकार स्तुति करके संपूर्ण देवता हाथ जोड़ करके प्रजापति ब्रह्मा जी के पास में खड़े बोल रहे हैं कि हे ब्रह्मा जी, आप ही हमारे मार्गदर्शन कराने वाले हो। प्रभु, आप ही बताइए कि हम कौन सा मार्ग अपनाएं, कौन सा देवता का, कौन सी देवी का हम आराधना करें जिससे हम सब देवताओं के ये जो कष्ट है उसका निवारण हो सके। ब्रह्मलोक पितामह ब्रह्म जी देवताओं को कहा कि ये देवताओं, मैंने ही इस अभिमानी को वरदान दिया और मेरे इस वरदान से अभिमानी अपने शक्ति पर अभिमान कर बैठा है। हम सब क्यों नहीं काम करें, हम चलेंगे सब कैलाशपति श्री शंकर भगवान के शरणागति में चलते हैं। सूर्य, इंद्र, वरुण आदि सब देवता ब्रह्मा जी के साथ में, ब्रह्मा जी अपने हंस पर सवार होते हैं, अपने अपने आह्वान पर, अपने अपने वाहन पर सभी देवी देवता विराजमान होकर के कैलाशपति भूत भावन भगवान शंकर के परम धाम को पहुंचते हैं। और कनय कल्पितम आसनम हेमचलया स्नानं च दिव्यांबरं नानारत्न विभूषितं मृगमदां मोदांकितं चन्दनं जाति चंपक बिल्वपत्र रचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवं दयानिधे
पशुपते हरिकल्पितं गृहीतं शंभुनाथ भगवान देवाय नमस्ते नमः। सब शंकर भगवान की आराधना करने लगे, ब्रह्मा सहित स्तुति करने लगे भगवान जी के। ऐसे एक से अनुपम स्तुति भगवान शरणागति में पहुंचे श्री भूत भावन भगवान शंकर जी देखते हैं तो सारा देवताओं का समूह इनके यहाँ खड़े हुए, हाथ जोड़े हुए हैं, मुखमंडल सूखे हुए हैं, भयभीत है। पूछा भगवान शंकर क्या बात है देवताओं ने? ब्रह्मा प्रणाम करने के बाद में एक दूसरे से बड़ी ही सुंदर वाणी में एक दूसरे का आदर करते, एक दूसरे का सत्कार करते। तो फिर वार्ता शुरू हुई, आदान प्रदान हुआ है। शंकर भगवान ने पूछा जब ब्रह्मा पितामह से कि हे ब्रह्मा, हे वरुण, हे इंद्र, हे यम, हे सूर्य, चंद्रमा, अब सब देवता आए हैं यहां, क्या बात है? शंकर भगवान की इस बात को सुनकर के पितामह ब्रह्मा ने कहा, हे शंभुनाथ, महिषासुर नाम का जो दैत्य अपने और भी दैत्यों के साथ में देवताओं का भाग का जो यज्ञ आदि का फल होता है, भोजन होता है, जो देवताओं का सब स्वयं खा रहा है और डर के मारे भयभीत हुए देवता सब अपने अपने स्थानों को छोड़ करके गुफाओं में, तंत्राओं में कहीं ना कहीं छुपे हुए हैं। और ये अभिमान महिषासुर अपने बल के चूर से सभी को भयभीत कर रहा है। सारा तीनों लोक भयभीत हुआ है। वरदान तो मैंने ही दिया था, लेकिन मेरे वरदान का दुरुपयोग कर दिया है दैत्य। शंकर भगवान ने सबको कहा कि क्यों न हम सभी को मिल करके वैकुंठपतिनाथ के पास चलते हैं। भगवान श्री नारायण जी के पास चलेंगे। क्षीर सागर में पहुंचे। सभी देवी देवता प्रार्थना कर रहे हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्यनारायण नारायण नारायण, सत्यनारायण नारायण
प्रार्थना में क्योंकि भगवान सदैव अपने आंखों को बंद करके ध्यान में रहते हैं। भगवती मां लक्ष्मी उनकी चरण सेवा करती है। देवता सब खड़े जय विजय को संदेश दिया है देवताओं ने। ब्रह्मा पितामह और शंकर भोलेनाथ ने कहो जाकर के श्री भगवान जी से कि हम सब देवताओं के दर्शन के अभिलाषी हैं। और दोनों में से एक सीधे श्री भगवान नारायण जी के पास चले गए और भगवान को संदेश दिया कि सभी देवी देवता बाहर खड़े हुए हैं, प्रभु आपके दर्शन के अभिलाषा रखता है। नारायण भगवान ने जैसे सुना कि देवताओं के समूह आए हैं और ब्रह्मा पिता और साथ में श्री शंकर भोलेनाथ जी भी हैं, तो शीघ्रता के साथ में अपने आसन से उठ करके और देवताओं के पास गए। ब्रह्म पितामह को प्रणाम और साथ साथ में श्री शंकर भोलेनाथ को भी बड़े सुंदर आदर किए, सत्कार किए और सभी देवताओं को अपना सुंदर वाणी से उनका भी स्वागत किया। और तब उनके मुखमंडल पर जो लालिमा छाई हुई है, जो उनके मुख सूचे हुए हैं और बड़े भयभीत लग रहे हैं, उसका कारण श्री नारायण भगवान ने पूछा। क्या बात है पिता में, क्या क्या हो गया? तो इस पर जितने भी देवताओं के समूह हैं वो सब ब्रह्मा जी से निवेदन किए कि ब्रह्मा जी आप ही श्री नारायण जी को कहो। और शंकर भगवान साथ साथ में श्री नारायण भगवान को ये सारी वृत्तांत सुनाता है कि ये महापापी महिषासुर अभिमानी दैत्य कहते हैं व्यास जी, लक्ष्मीपति भगवान विष्णु जब इनकी व्यथा, इनकी दुख को सुना है तो स्वयं बड़े दुखी हो गए। देवता बोले हैं महाराज, ये पाप कर्म में संलग्न ये अजय महादुष्ट वरदान पा करके अभिमान में चूर होकर के पापी महिषासुर हम लोगों को बहुत पीड़ित कर रहे हैं। हे मधुसूदन, ब्रह्मा जी के वरदान से वह अजय बन गया है। अच्छा, इस कार्य को अत्यंत गुरुतर आपको जान करके हम लोग आपके शरण में आए और प्रभु जो आपके शरण में आते हैं आप उनके दुख को हर लेते हो। जो वरदान मिला है कि महिषासुर को वध करने की, अगर किसी के पास कोई शक्ति है तो वो कोई स्त्री है क्या? भगवती लक्ष्मी के पास वो गुण है क्या? वो युद्ध करने में सामर्थ्य है क्या? ब्रह्माणी के पास वो शक्ति है क्या? वो इस पापी दैत्य से युद्ध कर सकती है क्या? सरस्वती के पास वो शक्ति है क्या? स्वयं पार्वती के पास वो शक्ति है कि ऐसे महापापी से युद्ध करे? व्यास जी बोलते हैं कि हे महाराज,
ये बात सुनकर के भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए और कहने लगे कि पहले हम लोग महिषासुर से युद्ध किए थे, किंतु वह नहीं मारा गया, क्योंकि वरदान तो कुछ और है। वरदान में हम तो पुरुष हैं और पुरुष उनका वध नहीं कर पाएंगे। अगर कोई उसका वध करता है तो कोई नारी। इसलिए मेरा अनुरोध होगा आप सबसे, वही संग्राम में उसे जो मार सकेगा, ऐसे शक्ति, ऐसे देवी को हम स्वयं अपने शक्तियों से बुला सकेंगे। कैसे आएगी वो? व्यास जी बोले, ये महाराज जन्मजय। भगवान विष्णु ऐसा कहते ही ब्रह्मा जी के मुख से एक तेज निकलता है, लाल तेज, और उसमें जो आकृति निकली बहुत ही सुंदर। वो तेज लाल रंग का था और उसका आकृति जो इतनी सुंदर थी कि वह पद्मराग मणि के समान प्रभाव वाला था। वो तेज पुंज, उसमें कुछ शीतलता एवं करुणता भी था और वह अनेक किरणों से सुशोभित था। और हे महाराज, भगवान विष्णु और शिव ने उस निःसुत तेज को देखा और उसे देख करके अति प्रभाव वाले, अति आश्चर्य तो नहीं लेकिन बड़े प्रभावित हो गए। और तब क्या हुआ? भगवान शंकर के तेज से एक ऐसी शक्ति निकली, तामस विग्रह में वो शक्ति जो दैत्यों को भय प्रदान करने वाला और देवता को प्रसन्न करने वाला तेज जाकर के उसी तेज में समा गया। तत्पश्चात श्री भगवान विष्णु के शरीर से भी एक तेज निकलता है और वो तेज सात्विकी तेज थी, जिसमें माधुर्य थी। वो तेज जाकर के भगवान शंकर और भगवान ब्रह्मा के तेज में जाकर के मिल जाता है। इसके बाद इंद्र के शरीर से विचित्र आकृति वाला ऐसा पूर्ण गोलाकार स्वर गुण से संपन्न तेज प्रादुर्भाव हुआ और वो तेज जाकर के उसी पुंज में मिल गया। कुबेर, यम तथा वरुण और अग्नि के शरीर से भी विभिन्न प्रकार के तेज निकले। अन्य देवताओं के शरीर से भी अतिशय वह प्रदीप्त तेज निकला और वह महान तेजो राशि जो था वो अत्यंत ही दिव्यशाली, मनोहर था। और दूसरे हिमालय पर्वत के सदृश वह महादिव्य तेज राशि देख करके भगवान विष्णु और सभी प्रधान देवता जो आश्चर्य में तो पड़ जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो तेज जो है ना तो एक सुंदर नारी का रूप धारण करती, 18 भुजाओं से सुशोभित,
सभी देवता के शरीर से निकला हुआ तेज पुंज अब वो नारी की आकृति में जब आता है तो वो उज्ज्वल मुख वाली, वो करुणा के नेत्र वाली, वो अत्यंत लाल अधरोष्ठ सुशोभित और वह सब प्रकार से हथेली में सुंदर लगने वाली कांति समान दिव्य आभूषण अलंकृत हो गया। भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा और इधर व्यास जी महाराज जन्मेजय महाराज से कहते हैं कि हे महाराज, उनके शरीर के अंगों में से जो अद्भुत अंग बना वो देखने योग्य थे। भगवान विष्णु ने कहा, देवताओं अपना अपना युद्ध करने के आयुध प्रदान हो गई। और तब सबको पता है कि भगवान शंकर के पास त्रिशूल, ब्रह्मा जी तो लड़ते नहीं हैं, तो ब्रह्मा के पास तो कुछ नहीं है, लेकिन भगवान विष्णु के पास चक्र है। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से अद्भुत चक्र भगवती को प्रदान कर दिया। शंकर भगवान के त्रिशूल से ऐसा त्रिशूल आया जो देवी के हाथ में शोभित हो गया। इंद्र के वज्र से एक सुंदर वज्र निकलता है और वो भी जाकर के इस भगवती के सुंदर हाथ में जाकर के शोभायमान होने लगा। और स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश और इंद्र भी भगवान के यथार्थ रूप को और बता नहीं पा रहे हैं, कितना अद्भुत लग रहा है। व्यास जी कह रहे हैं कि इसकी व्याख्या नहीं कही जा रही है, इतने अद्भुत रूप को देख करके। और वे देवी नित्य स्वरूपा और सदा ही सर्वत्र विराजमान रहती हैं, ऐसे वे एक होती हुई और हजारों जैसे लग रही है। और इस प्रकार से इस सुंदर रूप जब धारण करती है तो उस समय पुनः एक बार भगवान विष्णु का आरोध होता, उनका फिर एक निवेदन होता है कि देवताओं अब सभी को माँ के लिए कोई ना कोई सजावट तो माँ को सुंदर, ये देवी का जो शरीर में आभूषण इतने सुंदर सुंदर दिया जाए और अग्नि के तेज से उन भगवती के तीनों नेत्र निकल आए और 3 प्रकार के वर्ण से सुशोभित वे नेत्र काले, लाल तथा श्वेत थे। और कहते हैं कि उन्हीं के भवों से दोनों संध्याओं तेज से माता की भव्य आ गई और बहुत सुंदर लग रही, चिकनी काले रंग की अत्यंत तेजोमयी और तथा कामदेव के धनुष के भांति वह प्रतीत हो रही। उन दोनों उत्तम कान वायु के तेज से बने और उनके घने बाल जो हैं वो यमराज के तरफ से मां आदि शक्ति को ऊपर शोभायमान हो गई। और अद्भुत, बहुत ही अद्भुत आभूषण जो कभी ना मैले होने वाले से सुसज्जित किया स्वयं श्री सागर ने। और उसके तले प्रांत भगवती आदि शक्ति को प्रदान किया। कुबेर अपने तेज से बहुत सुंदर मनोहर और
बहुत प्यारे प्यारे आभूषण से सजा कुबेर। तो आप सब जानते हो कुबेर के पास धन की कोई सीमा नहीं भैया। एक से एक माँ के कुंडल, माँ के नथनी, माँ के बिटिया, माँ के चूड़ियां, क्या अद्भुत। मैं एक भजन सुन रहा था, बड़ा अद्भुत लगा। याद नहीं आ रहा उनके शब्द, लेकिन बड़े 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 मनोहर थे, बड़ा बहुत सुंदर लगा। चलो फिर कभी याद आएगा तो हम लोग गाएंगे फिर बाद में। लेकिन क्या करें, अकेला बैठा हूं, ये तो हाथ दिया 18 बजे ऐसे मैया 2 दे देती थी और तो फिर काम चल जाता है। नहीं, लेकिन हुआ नहीं है ऐसा। तो कहने का मतलब यह है, वो मुझे आता है जैसे माँ का अलग अलग पचरा गाते हैं लोग इस समय में, माँ का अलग विभिन्न प्रकार के जो गीत होती हैं, माँ को ऐसा ऐसा भजन जो ना हमारे भक्तों ने गाया है। और परसों हम सुनाए थे आपको बहुत सुंदर भजन। तो ऐसे जो भजन और जो आराधना माँ की करी जाती है ना, उनमें इन माँ के जो आभूषण की वर्णन करी गई है, वो एक अलग से झलक लेकर के आती है हमारे बीच में। जो हमारे साधक लोग बनाए हैं माँ के भजन, छम छम बाजे मैया पायले, अरे वाह क्या सुंदर सुंदर भजन है ना। हमने तो एक सीखा था, मैं गा नहीं पा रहे उसको, लेकिन 2 लाइन सुनाते हैं। भक्त कहता है, पचरा करो, कैसे के आई तोरा धपमा हो मैया बड़ी कठिन डगरी। कौन पहुंचे, कैसे पहुंचे, कहां पहुंचे, पूजा न जानो मैया। हमारे मणि भैया बोल जाते हैं, और उनके साथ में उनके तवज्जी बड़े प्यारे हैं यार। सनी भैया बहुत सुंदर बजाते हैं, लेकिन क्या करें, आज हम लोग असमर्थ हैं। अगले बार लॉकडाउन नहीं होगी, इसलिए नाचेंगे, झूमेंगे, गाएंगे, यश करेंगे, और क्या खंडाला में नहीं, यहाँ करेंगे। यहाँ आनंद होगी माँ की, वो पावन बरसात जो होगी, उनकी कृपा जब बरसेगी ना, तो खुद पैर चलेंगे, गरबा होगी। वाह, माँ काली तू कल्याणी हो माँ, क्या जानो तेरी योग माया। शिवन सिद्धार्थ लाल बेटा आप चाह रहे थे कीर्तन हो, लेकिन क्या करे यार, अकेला हूँ इसलिए मैं कीर्तन नहीं बोल पा रहा हूँ। बस जो छोटे मोटे 2 तो 3 लाइन बोल रहा हूँ, उसको आप सुनी रहे। और भी हमारे परियाची जी, जयंती जी, हमारे निर्मा, हमारे पठान बेटी हमारी निमरा जी, बहुत सुंदर सुंदर माँ का उन्होंने पोस्टिंग करी, मुझे बहुत अच्छा लगा। निमरा बेटी बहुत सुंदर था, वो गरबा जो चल रही थी, आनंद हुआ। मैं भी थोड़ा बैठे बैठे नाच लिया, बहुत आनंद आया। माँ काली तू कल्याणी हो माँ, क्या जानू तेरी योग माया। तू तो रामचंद्र की पटेरानी हो माँ, क्या जानू तेरी योग माया। माँ काली तू कल्याणी हो माँ, क्या जानू तेरी योग माया। ये माँ विभिन्न स्थानों पर रहती है। हमारे शिवपुराण में इसका वर्णन हुआ है कि माँ का 51 सिद्धपीठ है, 51 सिद्धपीठ है। और ऐसे सिद्धपीठ में जब भक्त जाते हैं तो गाते बजाते नाचते कूदते उछलते जाते हैं, ऐसे जाते कि माँ से भेंट करने वाले आज देवता के समक्ष में मैया खड़ी हुई है। भक्त आराधना करता है मैया से, पूजा न जानू मैया भक्ति न जानू। क्या कैसे तुम्हारी स्तुति करे, 18 बुझा वाली खड़ी है, सुंदर सुंदर बहुत ही। आप देखे माँ की जो आकृति देखिए कैसे, कितना सुंदर लग रहा है। हम बताओ, अब साक्षात माँ अगर आ जाए, प्रकट हो जाएगा तो कैसे दिव्य स्वरूपनी बनेगी। पूजा न जानू मैया भक्ति न जानू, अरे पीते सगरी उमरिया, हे मैया बड़ी कठिन डगरिया।
संतन को तर ले मैया, असंतन को तर ले, संतन को तर ले, असंतन को तर ले। अरे मेरा पर फेरो रे नजरिया, हे मैया बड़ी कठिन डगरिया। बाद में हम निवेदन करेंगे, कभी हमारे मौका लग गए तो हम लोग देवी के पचरा गाएंगे। एक सेशन होगा हमारा सिर्फ पचरा का, जिसमें मैया के सुंदर सुंदर गीत गाए गए हैं। पचरा में लोग झूमते हैं, यहाँ तक कि कुछ कोई ज्यादा भी झूमते हैं ना। जो ज्यादा झूमने लगे उनके लिए हम लोग हल्दी पानी रखते हैं। थोड़ा सा उनको भी माँ के, जो हम बोलते नहीं है कि वो कोई गलत माँ है ना, वो भक्ति में डूबे हुए मनुष्य माँ के कोई ना कोई उनकी शक्ति, कोई ऊर्जा तो काम करती है उन पर। मैं जानता हूं कि कभी कभी मैं जब हनुमान चालीसा पढ़ता हूं ना, तो मैं श्रोता को बताऊं मेरे अंदर में वो कुछ होता है, मैं थोड़ा घबरा जाता हूँ कभी कभी। भाई जब हमारे ताल राग अगर ठीक होते हैं, गाने वाले हमारे साथ में अच्छे होते, तो हनुमान जी महाराज की जब चालीसा पाठ होती है तो बस मैं एक जगह कथा कर रहा था, तो एक देवी आई बाद में, कथा के बाद में, तो बेचारी एकदम रो रही थी। तो मैंने पूछा भाई क्या बात होगी? उसने कहा कि आज मैंने हनुमान जी के साक्षात दर्शन किए। मैंने कहा हनुमान जी तो हमारे बेचारे बैठे, अभी भी प्रयास पहले नहीं। जब आप चालीसा कर रहे थे ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि हनुमान जी चालीसा कर रहे। अरे वाह देवी क्या बात है। मैंने कहा मैं तो नहीं देखा, लेकिन अनुभव जरूर करता हूं। जब हनुमान जी की चालीसा पाठ होती है तो हमारे रंगोटे खड़े हो जाते हैं, हमारे रोमांच भी खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि उसमें तो कोई ऊर्जा है ना। हनुमान जी की जब कभी भी कोई हम लोग गाते हैं तो उसमें ऊर्जा होती है। तो ऐसे माँ की जो शक्तियां होती है उसका वर्णन अगर पचरा के माध्यम से, गीत भजन के माध्यम से हो तो ऊर्जा तो आएगी। और जो प्रभावित होते हैं इस पर, आज तो क्या बात बताएं आपको, विभिन्न दृश्य को देखते हूं मैं, जहां जहां जाता हूं हमारे बीच में जो भक्त जो माँ का आराधना करते हैं, जो माँ की विभिन्न तरीके से पूजा करते हैं, वो अद्भुत है आज भी इस दौर में, इस कलयुग में। और ऐसी कोई बात नहीं कि माँ है नहीं, माँ है, माँ है। थार लैके आरती अंगनवा, थार लैके आरती अंगनवा, नयनवा माई को निहारे। मैं आज हमारे बहुत ही अच्छे मित्र हैं, मेरे छोटे भाई हैं, मेरे अनुज, गोरखपुर यूपी में रहते हैं, भैया राकेश उपाध्याय जी। उनके भजन जब हम सुनते नहीं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि मुझे पहली बार राकेश भैया से जब मेरी भेंट हुई 4 साल पहले अयोध्या जी में, तो उन्होंने लगभग 3 घंटा हमारे साथ में बिना साज बाज के हम लोग जोश में उसके मुखारबिन से ना, वाह भैया राकेश जी आप मेरे अनुज हो। मैं इतना जरूर कहूंगा कि आप गोरखपुर के आज शान हो, आज यूपी के शान हो। लोग आपके पचरा, आपके गीत, आपके भजन माँ के प्रति जो सुनते हैं ना, बड़े आनंद। आप बहुत अच्छे लोग गीत गायक हो, तो शायद उनके मुखारबिन से मैंने ये सुना था। थार लैके आरती अंगनवा, नयनवा माई के निहारे। थार लैके आरती नहीं कर, थार लैके आरती अंगनवा, नयनवा माई के निहारे। तो साधक कहता है कि मैं हम जानते हैं, निबिया के पतैया से निचुआ उतरिया, निबिया के पतैया से निचुआ उतरिया, पूजा
स्वीकारो अचरवा तुम्हारी जा। निबिया पर ये बेटा सुने लगनी है। निबिया पर लागल रे झुलनवा, निबिया पर लागल रे झुलनवा, नयनवा माई के निहारे, थार लैके आरती अंगनवा, नयनवा माई के निहारे। बोलो आदिशक्ति जगदम्बा भवानी मैया की। ये सुंदर आकृति वाली और हिमालय राज्य ने अपने योग शक्ति से एक बहुत ही सुंदर और दिव्य सिंह को अर्पित कर दिया मां के लिए, और मां सिंह पर बैठ गई, और सिंह पर बैठ करके और उनके हाथों में, सब हाथों में कमल का फूल, अस्त्र शस्त्र आदि से शोभाए मान होती हुई मां देवताओं को कहा कि हे देवताओं, निर्भय हो जाओ, मेरा प्रागट्य हो चुका है, और ब्रह्मा का वरदान पूरा करने के लिए मैं वही स्त्री हूं जो महिषासुर जैसे पापी को वध करेंगी। तो आज रेडियो रिश्ते का यह 9 दिवस का कार्यक्रम जो है विराम पर जा रही है। मां शक्ति सबकी भंडार भरे, मां शक्ति सबकी मुरादों पूरा करे, मां शक्ति देवी सबके झोली भरे। बस यही मेरा बहुत नम्र प्रार्थना है मां के चरणों में। और मेरे मणि भैया, मेरे अनुज को, उनके परिवार को, उनके सभी इष्ट मित्र, उनके सगे संबंधियों को मां सदैव उन पर कृपा करे। ऐसे सालों साल मां के नवरात्रि का, शारदीय नवरात्रि का जो आनंद मिलता है वो मिलता रहे, जब तक हमारे शरीर में प्राण है तब तक मिलता रहे। यही आशीर्वाद मां के चरणों में बार बार निवेदन करते हुए हम रेडियो रिश्ते के हमारे एमडी महोदय, हम निवेदन करेंगे भैया हमारे बेटे शिवन सुल्तान लाल बेटा, अगर कुछ त्रुटियां हुई हो हमारे इस 9 दिन के कार्यक्रम में, कहीं भूल चूक रहे, आगे पीछे हो जाता होगा समय के अनुकूल, तो आप समाधान करें। और ऑपरेशन मैनेजर सेन शर्मा भैया, आप हमारे बड़े हो, हमारे निज हो, लेकिन ऑपरेशन मैनेजर के साथ साथ आप वो पदवी पर हो कि आप बड़े सुंदर सुंदर विज्ञापन देते हो। आपने जो विज्ञापन मेरे लिए नवरात्र में दिया था वो आज बहुत ही प्रचलित हुई है, इसलिए वो सुंदर गीत आपने जो लगाया था विज्ञापन के दौर पर, बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारे जितने भी रेडियो रिश्ते के कर्मचारी हैं सबको मेरा विशेष धन्यवाद। इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर की रेडियो रिश्ते के एयरवाइव्स के माध्यम से हम सब भक्तों तक पहुंची है। मेलबर्न स्थित हमारी बहुत प्रिय सावी देवी, आपको विशेष विशेष धन्यवाद। जिन्होंने भी किसी न किसी प्रकार से योगदान दिया है इस नवरात्रि के पावन दिवस या पावन बेला पर, नवरात्रि के 9 दिन तक या 8 दिवस तक आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। विनोद रानीगा जी, भैया घर बेचना खरीदना कितने भी कार्यक्रम है आप सब संभालते हो, इसलिए लोग आपको बहुत पसंद करते हैं। और मैं विशेष तौर पर भैया विनोद रानी का आपको धन्यवाद। मुकेश प्रसाद भैया, आपको वहीं कभी भूल सकता हूँ मैं, आप बहुत बहुत मेरे लिए करते हो भैया, इसलिए तबेश्वर मुकेश भैया बहुत धन्यवाद। और भक्ति पैज हर हफ्ता मेरी कोई ना कोई पोस्टिंग मेरी इस पेज पर होती है, तो आप लोग बड़े भाव से सभी कोई सुने, देखें और आशीर्वाद दे, यही चाहता हूँ। हमारे संत लोग जो भी इस कथा में आते हैं, सुनते हैं ऑनलाइन, आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं चाहता हूँ कि आप सब मेरे और जितने हमारे इस रेडियो रिश्ते से जुड़े लोग हैं सबको बहुत बहुत आशीर्वाद दे। धन्यवाद आप सबका।
आज रात की प्रोग्राम यहीं पर विराम पर जाती है और मिलेंगे अगले नवरात्रि शारदीय में। लेकिन मेरा साप्ताहिक श्री राम कथा जो है हर मंगलवार को 7 बजे न्यूजीलैंड टाइम पर रेडियो रिश्ते के प्लेटफॉर्म पर आती है। आप जुड़िएगा। आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री सीताराम, जय माता दुर्गा जी। धन्यवाद।